नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया, गजब धांसू, एकदम बोले तो रैपचिक ढिंचक। चलो, तो क्या कर रहे थे? दो लेक्चर हो चुके थे जीएसटी के। एक लेक्चर में पूरा जीएसटी का मैकेनिज्म समझा था, जीएसटी क्या होती है। दूसरे में हमने समझ लिया था कि परचेज ऑफ गुड्स की एंट्री कैसे लगाई जाती है जीएसटी के अंदर। जिन बच्चों ने कोई भी एक लेक्चर मिस करा है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जाके एक बार देख लो उन वीडियो को। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, हम छोटे छोटे शॉर्ट्स ले रहे हैं। अभी हम सेल्स ऑफ गुड्स की एंट्री का शॉर्ट लेंगे, और उसको लेने के बाद हमें थोड़ा सा नशा होगा, फिर नींद आ जाएगी हमें। क्लियर ही नहीं है? तो छोटे छोटे शॉर्ट्स लेंगे, फिर नशा होगा, नींद आएगी हमें, और फिर हम सो जाएंगे। ठीक है, चलो। इसलिए आज का अंतिम लेक्चर हम ले रहे हैं विवेक सर के साथ, और फिर हम सो जाएंगे। नहीं भैया, हम नहीं सोएंगे, हमें नींद नहीं आती, क्योंकि नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई बताए क्या हो जाए पता ना। चलो, तो ये जो चार एंट्री है, इन्हें आराम से, ध्यान से, प्यार से, मोहब्बत से सॉल्व करते हैं, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर दूंगा। जिन बच्चों ने अगर लेक्चर नहीं लिया है, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बेस बना के चल रहा हूँ, उस बेस को समझते हुए आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। मैंने बताया था दो तरीके के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बार्गेनिंग के टाइम पे दिया जाता है, जब हम सामान खरीद रहे या बेच रहे होते हैं, उस टाइम पे डिस्काउंट दिया या लिया जाता है। ये डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। बट कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हमें अपने कस्टमर से पैसा जल्दी रिकवर करना होता है, तो उसको हम थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं। बेटा, अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, और जीएसटी भी है, तो पहले ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, फिर कैश डिस्काउंट देते हैं, और फिर जीएसटी देते हैं। बात क्लियर हो गई? ये सिक्वेंसिंग है। आओ माता रानी की अरदास लगाते हुए शुरुआत करते हैं। पांचवी एंट्री की, जो सेल की एंट्री, क्या लिखा है? इससे पहले परचेस की थी, वो हमने कल कर ली थी, और वीडियो भी अपलोड हो चुकी है। सोल्ड गुड्स टू भुवन, हमने गुड्स बेचे हैं भुवन को, कितने रुपए के? 40,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं। क्या लिखा है? लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा जी, हमने बेचे हैं, याद रखना, वी आर सेलर, हमने बेचे हैं भुवन को, और प्लस CGST SGST @9%। याद है मैंने क्या बताया था? अगर CGST और SGST ये दो टैक्स लग रहे हैं ना, सुन लो राजा बाबू, सुन लो। ठीक है, अगर ये दो टैक्स लग रहे हैं ना, तो ये दो टैक्स तभी लग सकते हैं जब तुम अपने राज्य के अंदर ही खरीदोगे और बेचोगे। हाँ, ये ना, राज्य अगर तुम खरीदते हो सामान, परचेज करते हो तो टैक्स देते हो, परचेज करते हो तो टैक्स देते हो, और सेल करूंगा, अब मैं सेल कर रहा हूँ, मैं बिजनेस हूं और मैं सेल कर रहा हूँ, तो मैं सेल करूंगा तो टैक्स लूंगा। और अगर मैं राज्य के अंदर बेच रहा हूँ, अपने राज्य में ही, मतलब एक तरह गाजियाबाद का बंदा लखनऊ वाले बंदे को बेच रहा है, हूँ तो वो लखनऊ है, तो वो यूपी के अंदर ही, तो CGST और SGST लगेगा। और अगर मैं अपने राज्य के बाहर बेचता, तो यहाँ IGST आ जाता। बात क्लियर हो गई? आ जाओ मेरे मुन्ना राजा, आ जाओ मेरे शोना बाबू, आ जाओ क्यूटी पाए, करते क्वेश्चन को खत्म। क्या लिखा है? क्या लिखा है? नंबर 5, इधर देखो क्या लिखा है। यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भुवन आया हमारे पास, और भुवन ने बोला सामान कितने का? तो बेटा मैंने भुवन को बोला, ओ भुवन बाम, ओ भुवन बाम, ठीक है ना, सामान 40,000 का, सामान 40,000 का। भुवन ने बोला, ओ तेरी की, ये तो बहुत महंगा है, ये तो बहुत महंगा है, सस्ता कर दे। तो भुवन बाम ने क्या करा? मुझसे डिस्काउंट मांगा, उन्हें बार्गेनिंग करी। उसके बार्गेनिंग करने पर मैंने बोला, चल, तू यूट्यूबर है और मैं भी यूट्यूबर हूं, तू छोटा है लेकिन मुझसे। क्लियर ही नहीं है? तो तुझे सामान ले, 36,000 का दे दिया मैंने, 40 में से 4,000 कम कर लियो, मतलब 10% कम कर ले, और 4,000 का डिस्काउंट ले ले, टप टपा टप। ठीक है ना? और 36,000 रुपये मुझे दे दियो तू। क्लियर ही नहीं है? अब देखो बेटा, ध्यान समझना, प्लीज सामने समझना। इस क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट नहीं है ना, कैश डिस्काउंट नहीं है ना, तो मत लगाना, छोड़ दो, जीरो। तो बेटा, कैश डिस्काउंट देने के बाद एक वैल्यू आती है, उसे बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू वो है जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। अब मैं बोलूंगा भुवन भैया, तुम्हें 36 का पड़ रहा है सामान, प्लस इसके ऊपर भैया सरकार को मुझे टैक्स भी देना होता है, तो मैं तुमसे टैक्स लूंगा, CGST और SGST, क्योंकि वो भी यूपी का रहने वाला था और मैं भी यूपी का रहने वाला था। तो 36,000 के ऊपर 9%, ये भी 9% टैक्स है बेटा जी, और ये भी 9% टैक्स है बेटा जी। तो कितना हो जाएगा मेरे बेटा जी? 32-40 का ये टैक्स हो जाएगा, 32-40 का ये टैक्स हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा भुवन भैया, मुझे तुमसे रुपए कितने लेने हैं? तुमसे रुपए लेने हैं
₹480 इतने लेने हैं। बात क्लियर होगी नहीं होगी? मुझे इतने रुपए लेने हैं तुमसे भुवन भैया। क्लियर है? अब क्या हुआ? लगाओ लगाओ चमक चलो, क्या लगाओ? रूल लगाओ। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। अब क्या हुआ भैया, हम हैं बिजनेस और कभी खुद को रिसीवर गिवर नहीं मानते। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं भुवन को सामान बेच रहा हूँ, लेकिन बेटा याद रखना सामान जो है या तो कैश में बेचा जाएगा क्रेडिट में। यहाँ पे ना कैश लिखा है ना क्रेडिट लिखा है, क्या लिखा है? नाम लिखा है। नाम लिखा है तो हमने उधारी में बेचा है, यानी कि मैंने भुवन को सामान दिया, यानी कि भुवन कौन हुआ? रिसीवर हुआ। मैं भुवन को सामान दे रहा हूँ तो उसको मैं रिसीवर मानूंगा और मैं हुआ गिवर मानूंगा नहीं। मेरे पास कुछ आ नहीं रहा, पैसे आने चाहिए थे बट अभी नहीं आ रहे, जब आएंगे तब की तब देखूंगा, अभी तो नहीं आ रहे ना, भाड़े में आन दो। कुछ जा रहा है? हाँ सर जा रहा है। क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है सर, गुड्स बेच रहा हूँ मैं। अच्छा बेटा कुछ खर्चा है? नहीं सर कोई खर्चा तो नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट ये वाला तो रिकॉर्ड होता ही नहीं है, ये वाला रिकॉर्ड होता है, और जो रिकॉर्ड होता है वो है ही नहीं, छोड़ दो। इनकम है? हाँ सर इनकम है। तो मैंने बोला था सिंपल तरीके से मानो, अगर तुम टैक्स दे रहे हो तो तुम खर्चा मान लेना, बट मैंने तो सेल करी है ना बेटा, सेल करी तो टैक्स लूंगा, टैक्स लूंगा तो मैं उसे इनकम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। इनकम है मेरी, इनकम, इनकम है मेरी इनकम। बात क्लियर होगी नहीं होगी? हालांकि इनकम होती नहीं है, मैंने बहुत तरीके को इजी करने के लिए इनकम बोल रहा हूँ मैं। क्लियर है? आ जाओ, होती है लाइबिलिटी है हमारी। चलो जी, अब देखो डेबिट में, पहले डेबिट का पल्लू पकड़ते हो ना तुम, तो बताओ डेबिट में राइट कहां पर है? सर डेबिट में राइट है रिसीवर पे। और सर रिसीवर कौन है? सर रिसीवर है भुवन। भुवन, भुवंस अकाउंट डेबिट, भुवंस अकाउंट डेबिट, भुवन अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, बेटा डेबिट में कहीं और राइट है? सर नहीं है राइट, छोड़ दो सर। बेटा क्रेडिट में कहीं राइट है? हाँ सर है क्रेडिट में राइट। बेटा क्रेडिट में राइट कहां पर है? सर गोज आउट। सर क्या जा रहा है? सर गुड्स जा रहा है। गुड्स जब आते थे, मैंने बताया था सब बच्चों को पता है ये वाली बात, जब गुड्स आते हैं तो तुम क्या लिखते हो? परचेज। और जब बेच रहे हो तो क्या लिखोगे? सेल्स। हमने सेल कर दिया भुवन को। अच्छा जी, अच्छा जी। और इनकम में क्या है? टैक्स। याद है मैंने क्या बोला था? टैक्स। इसे बोलोगे तुम आउटपुट। जब परचेज करा था तो मैंने लिखवाया था इनपुट, 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 आने वाला टैक्स, आने वाला टैक्स। सामान आ रहा है ना, सामान आ रहा है, सामान आना इनपुट। अब सेल कर रहे हो, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। ये बनेगी बेटा जनरल एंट्री। बात क्लियर हो गई? अब देखो तुम क्या लिखोगे? सेल तुम्हारी कितने में हुई है? 36 में। तुम ये लिखो, ये लिखो, बात तो वही है। तुम्हारी सेल हुई है 36 में, और तुम्हें टैक्स कितना लेना है? देखो लिखा हुआ है 3240, ये वर्किंग है, 3240 ये वर्किंग है। तो तुम्हें विद टैक्स भुवन बाम से कितने रुपए लेने हैं? 42,480। टोटल देखो मैंने नीचे लिखा हुआ है, तुम्हें इतना रुपये लेना है विद टैक्स। 42,480 में 36,000 तो तुम्हारी सेल है, और बाकी तुम्हारा टैक्स है जो तुम्हें सरकार को जमा कराना होगा। बेटा मैं तो यहाँ पे टैक्स को इनकम मान के ट्रीट करके तुम्हें आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निकली ये जो होते हैं ना, ये जो टैक्स है, इसे क्रेडिट पता है क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होती है, क्योंकि ये जो टैक्स है ये हमारा नहीं है, कलेक्ट हमने करा है, बट हमें सरकार को देना है, और सरकार का पैसा हमारे पास होता है टैक्स का, तो हम इसे लाइबिलिटी बोलते हैं। और बेटा लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो टेक्निकली ये जो क्रेडिट हो रही है ना, वो लाइबिलिटी के नेचर से क्रेडिट हो रही है, बट हम तो आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तुम इनकम मान लेते हैं। क्लियर है? चलो, अब क्या हुआ बेटा जी? अब करेंगे बेटा जी छठी एंट्री, छठी। लेकिन छठी एंट्री करने से पहले, छठी एंट्री करने से पहले मुझे अंगूठे दिखा दो बेटा, अंगूठे। मैं तुम्हारे अंगूठे देखना चाहता हूँ बेटा, मैं द्रोणाचार्य हूँ, अंगूठा लेना चाहता हूँ तुम्हारा अंगूठा। अंगूठा काट मत देना बेटा, कभी चले जाओ छुरे से, अंगूठा काट दो। भैया हम इतने अच्छे शिष्य भी नहीं है कि अंगूठा काट दे अपना। टीचर का कट जाता है। अच्छा, हाँ जी क्लियर है। चलो, अगर आप किसी का डाउट है तो पूछ लो, किसी का डाउट है तो पूछ लो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नंबर छठा, अब देखो नंबर छठा, ये वाली एंट्री करेंगे छठी। अब आराम से चलिए बेटा, होले होले हो जाएगा प्यार छलिया, होले होले हो जाएगा प्यार। ये सर कहाँ से लाते हो डायलॉग? बड़े फैन हो जाते हैं सर तुम। बेटे डायलॉग ये शाहरुख खान का डायलॉग था, ये मैंने ही दिया था उसे। क्लियर है? चलो, यहाँ लिखा है सोल्ड गुड्स टू वरुण। मैंने वरुण को सामान बेचा है, कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। अब मैंने सामान बेचा वरुण को, ओ वरुण सामान बेच लो। क्लियर है? 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी कितना है? 9% ईच। रिसीव चेक
फॉर द अमाउंट रिसीव चेक। भैया वरुण नाम के बंदे ने मैं पैसा दे दिया। पहले भुवन नाम का जो बंदा था ना, ये उधारी वाला बंदा है, इसे पैसा नहीं दिया था। वरुण ने हमें हैंड टू हैंड पैसा दे दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है बकायदा। तो बेटा देखो, वरुण को मैंने सामान बेचा 50,000 का। अब पता क्या हुआ, अब वरुण आया, वरुण ने बोला ओ भैया विवेक भैया सामान कितने का? ठीक है, तो मैंने बोला ओ वरुण सामान 50,000 का। वरुण ने बोला हाँ, वरुण ने बोला हाँ ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता तो कर दे। तो बेटा मैंने उसके कहने पर, उसके बार्गेनिंग करने पर जो डिस्काउंट आता है उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मैंने बोला चल तू वरुण है, तू विष्णु जी का अवतार है, क्लियर ही नहीं है, चल तुझे 5,000 रुपये सस्ता दे दिया, तू 45,000 रुपये दे दियो मुझे। मैंने बोला चल तेरे लिए इतने की डील, क्लियर ही नहीं है, 45,000 रुपये। वरुण ने क्या करा, ऑन द स्पॉट रुपए दे दिए, लेकिन मतलब यहाँ पर कोई कैश डिस्काउंट है ही नहीं। तो यानी कि क्या हुआ, 45,000 ये हो गए टैक्सेबल अमाउंट अगेन, ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई। बात क्लियर हो गई, पहले ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट, फिर टैक्सेबल वैल्यू। बात क्लियर हो गई। फिर इस वाली टैक्सेबल वैल्यू के बारे में बोलूंगा, वरुण भैया 45,000 तो चाहिए चाहिए। भैया देखो ऐसा है, मैं हूं बड़ा व्यापारी और मुझे टैक्स भी चाहिए होगा तुमसे, तो जितने की मैं सेल करूंगा ना, जितने की सेल डन होगी उतने के ऊपर मैं तुमसे टैक्स भी लूंगा। तो 45,000 के ऊपर 9% का टैक्स, दोनों यूपी वाले हैं, तो CGST SGST लगेगा 4,050 प्लस 45,000, ये आपको हो जाएगा 53,100। IGST भी लगता है ना, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, बस IGST का होता है 18% लग जाता है डायरेक्टली, और एक टैक्स हो जाता है वो, लगता है वो देखो ये 9 और 9 18 नौ नौ अलग अलग लग रहे हैं, वो 18% एक लगता है, बात वही है। जहां तुम दो टैक्स लिख रहे हो वहां एक टैक्स लिख देना, बस आउटपुट IGST, और कुछ नहीं है बेटा जी। और याद रखना पैसा हैंड टू हैंड आ रहा है। अब लगाओ और छमिया रूल लगाना, डेबिट क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम, ये था। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। अब देखो बेटा जी, मैं हूं बिजनेस, खुद को हमेशा बिजनेस मानूंगा। हम जब भी जेल एंट्री लगाते हैं खुद को बिजनेस मानते हैं, क्या मानते हैं मेरे बच्चों, खुद को बिजनेस मानते हैं, हमेशा क्या मानेंगे, खुद को बिजनेस मानेंगे, क्लियर है ये नहीं है। और मैंने वरुण को सामान बेचा, वरुण कौन हुआ, मैं सामान दे रहा हूँ, वरुण हुआ रिसीवर, मैं हुआ गिवर। खुद को कभी रिसीवर, दूसरों को तो मानेंगे रिसीवर गिवर, खुद को नहीं मानेंगे, क्लियर है, कट। मेरे पास कुछ आ रहा है, हाँ जी, वरुण से हैंड टू हैंड पैसा आ रहा है, किस बात का, क्योंकि मैंने सामान बेचा है उसे, मेरा खर्चा तो नहीं है, मेरी इनकम जरूर है, इनकम यानी कि टैक्स, क्लियर है। लेकिन बेटा मैंने एक चीज और बोली थी, क्या बोली थी, कि अगर मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूं और दुकानदार से सामान लेता हूं और हैंड टू हैंड पैसे दे देता हूं, या मैं किसी को सामान बेचता हूं और हैंड टू हैंड पैसे ले लेता हूं, तो मुझे सामने वाले बंदे से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने वरुण को सामान बेचा और पैसे ले लिए, तो वरुण रिसीवर तो है बट मैं रिसीवर मानूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं रिसीवर गिवर उसी बंदे को मानूंगा जिससे या तो मुझे पैसे लेने बाकी हैं या देने बाकी हैं। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भुवन से पैसे लेने बाकी थे, उधारी में बेचा था मैंने माल, क्लियर ही नहीं है, तो मैंने भुवन को रिसीवर माना था, यहाँ नहीं मानूंगा मैं, यहाँ वरुण से रिसीवर लेन देन हो गया कंप्लीट, तन तनातन, क्लियर है। अब पहले पल्लू पकड़ लो, अरे सर ये तो भूल ही गए थे डालो, आप कहते थे पल्लू पकड़ लो पल्लू पकड़ लो, तो पल्लू पकड़ लो, किसका, डेबिट का। डेबिट में राइट कहां पर है, कम सेन, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, सर पैसा आ रहा है, वो भी कैसे, चेक के थ्रू। अगर कैश में आ रहा होता तो मैं बैंक लिख देता, क्लियर ही नहीं है, तो मैं बैंक लिख देता अगर कैश में आ रहा होता, सॉरी अगर कैश में आ रहा तो मैं कैश लिख देता, चेक आ रहा है तो मैंने बैंक लिखा, बैंक में पैसा आ रहा है। और डेबिट में कहीं राइट नहीं है, क्रेडिट में राइट कहां पर है, पल्लू छोड़ो डेबिट का, अब पल्लू बोलो क्रेडिट का। पल्लू में, क्रेडिट में पहला राइट है गोज आउट, क्या जा रहा है, गुड्स। जब गुड्स बेचते हो तो क्या लिखते हो, टू सेल्स अकाउंट। और इनकम का नाम क्या है, बोलो ना, आउटपुट, आउटपुट, CGST, आउटपुट, आउटपुट, SGST, क्लियर ही नहीं है। अब सेल कितने में हुई है सर, 45,000 में हुई है सेल, और उसके ऊपर टैक्स कितना ले रहा हूं सर, 4,050 का CGST, सर 4,050 का SGST, बोलो हाँ ये ना, क्लियर है। टोटल रुपया कितना लिया मैंने वरुण से, 53,100 रुपीज मैंने ले लिए, ये हमारी एंट्री है, क्लियर है ये नहीं है। बेटा मैं द्रोणाचार्य है, अंगूठे देखना चाहता हूँ तुम्हारे, दे दो अंगूठे मुझे अपने, दे दो, ये अंगूठा मुझे दे दे ठाकुर। ठीक,
इस वक्त सिर्फ मैं एक बच्चे से अंगूठा नहीं मांग रहा हूं, वो है अंश गोयल, ठीक है। और क्यों नहीं मांग रहा हूं, वो अंश जानता होगा, ठीक है, क्योंकि अंश ने आज ही ज्वाइन करा है। तो मुझे उम्मीद, ये उम्मीद नहीं कर सकता कि उसे ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बेस बनाना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब नंबर नंबर 7, 7 आ जाओ। नंबर 7 क्या लिखा है? आराम से चढ़िए बेटा, आराम से। सोल्ड गुड्स टू देव, हमने सामान बेचा है अब देव को। 1 लाख रुपए का सामान बेचा है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, रिसीव बाय चेक, और पैसा भी मिल गया है इमीडिएटली। ओहो, अच्छा जी, डिस्काउंट है यहाँ, हाँ डिस्काउंट है 2% का, ठीक है। चलो, तो देव को, अब आया देव हमारे पास। देव ने बोला सामान कितने का दिया? मैंने बोला देव भैया सामान 1 लाख का है। देव ने बोला हाँ, क्या बोला? देव ने बोला हाँ, ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा सस्ता तो कर दो। मैंने उसके कहने पर, उसकी बार्गेनिंग करने पर ट्रेड डिस्काउंट दिया 10% का, यानी कि 1 लाख का 10%। मैंने 10,000 रुपए माइनस कर दिए। मैंने बोला चल 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 चल, तू 90 दे दियो देव। मैंने डील इतने में क्लोज करी, तू 90 दे दियो। देव ने बोला ठीक है। देव ने बोला ठीक है, लेकिन देव ने बोला रुपए बाद में दे तू चलेगा। देव ने बोला रुपए बाद में दे तू चलेगा। मैंने बोला नहीं। मैंने बोला अब मुझे डेटर से रुपए निकलवाने हैं जल्दी, ठीक है। तो मैंने बोला देव को, अरे देव यार ऐसा है, ऐसा है यार, तू 2% डिस्काउंट और ले ले, लेकिन पैसा अभी दे दे, क्लियर ही नहीं है। तो अब जो 2% लगेगा वो 90,000 रुपये लगेगा। 90,000 का 2%। हमने बोला तू 1800 का और 18 डिस्काउंट। बोलो कुछ कहना चाह रहे हो बेटा? कोई कुछ कहना चाह रहा है? चलो 1800 कह रहा था। अच्छा, ठीक है। तो 1800 का डिस्काउंट और ले ले, तू मुझे 88,200 दे दे, लेकिन अभी दे दे। तो बेटा अब देखो, मैंने बोला ना कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद आते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो हमने बोला अरे वाह गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमने बोला अरे वाह गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो सरकार को हम बोलेंगे ठीक है भैया इतने रुपये, हमने बोला ठीक है। हमने देव ने बोला ठीक है इतने रुपये दे दूंगा। फिर हमने बोला देखो जी ऐसा इतने तो तुम दोगे, प्लस बड़ा व्यापारी हूं तो टैक्स भी तो लूंगा 9%। हम सेल कर रहे हैं ना, हमें तो पैसे लेने हैं। तो 88,200 में 9%, ये बनेगा 7938, 7938। तो टोटल हमने बोला कि तू हमें इतना रुपया दे दियो विद टैक्स, 1,04,076 रुपए, इतने रुपए, क्लियर है। अब बच्चे याद रखना, मैंने बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं होता, बट कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है। अब तुम सेल कर रहे हो ना, तो तुम डिस्काउंट दे रहे हो, और डिस्काउंट देना गंदा लगता है, गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता। कम रुपए मिल रहे ना, जहां डील 90 की हो रही है 90 मिलने चाहिए थे, कम मिल रहे हैं 88,200, तो गंदी गंदी फीलिंग आएगी ना। लगाओ रूल। हाँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। लगाओ। अब बताओ, मैंने बेटा मैंने एक चीज कल भी बोली थी, अगर कैश डिस्काउंट लिखा होता है ना, तो समझ जाना कैश में लेन देन हो गया है, क्योंकि कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब कैश में लेन देन हो जाएगा। बात क्लियर होगी नहीं होगी? जब कैश में लेन देन हो जाएगा ये तभी दिया जाता है, उससे पहले नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो, यानी कि रिसीवर कौन है? रिसीवर है देव, मैं उसे सामान बेच रहा हूँ, बट मैं रिसीवर मानूंगा नहीं, क्योंकि लेन देन हो गया, पैसा आ गया। मैं गिवर हूँ, मानूंगा नहीं, पैसा आ भी रहा है, गुड्स जा भी रहा है, खर्चा भी है क्योंकि मैंने डिस्काउंट दिया, इनकम भी है। तो डेबिट में राइट कहां पर है? पहले पल्लू किसका पकड़ोगे? डेबिट का। डेबिट में राइट कहां पर है? कम से क्या आ रहा है? पैसा। अच्छा, पैसा जो आ रहा है वो तो बैंक के थ्रू आ रहा है ना, तो क्या लिखेंगे बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में राइट कहां पर है? सॉरी, एक डेबिट में एक राइट और है एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्या है? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड। फिर डेबिट में कहीं और राइट नहीं है, छोड़ दो। अब क्रेडिट में राइट कहां पर है?
क्रेडिट में पहला राइट है गोज आउट, क्या जा रहा है, गुड्स टू सेल्स अकाउंट। क्रेडिट में एक राइट और है इनकम, इनकम है टैक्स, अगेन टैक्स लेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी। अब देखो हमारी सेल डन कितने में थी, 90 में, तुम 90 लिखो, 90 पे डिस्काउंट कितना दिया था, 1800 का, क्लियर है। और टैक्स कितना बन रहा है, 7938, 7938, क्लियर है। और रुपए कितने आ रहे हैं, 1,04,076। चेक कर लेना जितने का डेबिट है ना उतने का ही तुम्हारा क्रेडिट भी आ रहा होगा। सर 88, बोलो कहां पर क्या हुआ सर 88,200 में नहीं थी सेल। ना, सेल इसे ही बोलोगे तुम, जितने भी डील हुई है तुम बोलोगे रुपए आने थे इतने बट आए इतने, इतने का डिस्काउंट हुआ, नुकसान तभी तो रिकॉर्ड कर रहे हो। अगर तू सेल ही रिकॉर्ड कर देगा 88,200 पे, फिर ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा, ठीक है। जी भैया। ठीक, चलो अब है नंबर 8। नंबर 8 आज क्या लिखा है, नंबर 8 में लिखा है नंबर 8 में लिखा है बेटा जी, सोल्ड गुड्स टू जोरावर, हमने गुड्स बेचा है जोरावर को, कितने रुपए का, 2 लाख रुपए का, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9%, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% का लगेगा, रिसीव हाफ, हाफ अमाउंट मिल रहा है बाय चेक इमीडिएटली, आधा पैसा मिल गया तभी की तभी, क्लियर है ये नहीं है। एंड अलाउड 2% कैश डिस्काउंट, और 2% का बेटा कैश डिस्काउंट है। आराम से एक बार ना इस पॉइंट को पढ़ लो, पढ़ लो। चलो, तो पहले जोरावर आया हमारे पास और जोरावर ने बोला सामान कितने का, मैंने बोला जोरावर सामान 2 लाख का, जोरावर ने बोला ये बहुत महंगा है, सस्ता तो कर दे, मैंने बोला चल तेरे लिए 10% कम, 20 कम दे दियो, 180 दे दे, इतने में डील हो गई। जोरावर ने बोला रुपए बाद में दे दू, मैंने बोला नहीं अभी दे दे, अभी दे दे, चाहे 2% का डिस्काउंट और ले ले कैश डिस्काउंट। उन्हें दिए तो लेकिन पूरे नहीं, आधे रुपए, आधे दिए ना उन्हें, बेटा हम कैश डिस्काउंट देते क्यों है, जिस समय पैसा मिल जाए। उन्हें जब आधे दिए हैं तो हम तो आधे पे ही देंगे ना डिस्काउंट, आधा तो मिला ही नहीं है, इसमें काहे का डिस्काउंट, 50% पे तो लगेगा, इस पे नहीं लगेगा। तो देखो कैश डिस्काउंट लगेगा 2% का, इस पे लगेगा 1800 रुपए का, इस पे लगेगा ही नहीं क्योंकि दिया ही नहीं हमने। भाई जो पैसा दे रहे डिस्काउंट देते क्यों हम, ये वाला जिससे सामने वाला बंदा हमें रुपए दे दे, तो ये वाला डिस्काउंट लेस करके इतना तो हमें मिल गया, और इतना अभी हमें लेना है जोरावर से, लेकिन प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% तो इस पे 9% अलग लगाना, इस पे 9% अलग लगाना, याद है कल की तरह, लगाओ 7938, 7938, टोटल कर दो, टोटल कर दो, यानी कि विद टैक्स, जब उन्हें आधा रुपया दिया तो हमने विद टैक्स रुपए लिया इतना, डिस्काउंट लेस करने के बाद, लेकिन 90,000 के ऊपर 9%, इतना टैक्स अभी हमें लेना है 8100, 8100 विद टैक्स हमें कितना अमाउंट लेना है, ये 1,06,200,
यानी कि हमें इतना अमाउंट लेना है विद टैक्स। अब तुम क्या करो, इन अमाउंटों को भी ऐड कर दो। इसे टोटल कितना रुपया लेने, कितने रुपए की हमारा मामला डन हुआ है, इसे भी ऐड कर दो। ये आ गया तुम्हारा 180। सर जो इधर वाला है इसमें 102076 आएगा। किधर वाली की बात कर रहा है तू, इधर वाला इधर वाली की बात करती तूने भी। इसमें वो आवाज कट रही बेटा, मैं खुद देख ले रहने दे बेटा, मैं खुद देख लूंगा, रहने दे। डिस्काउंट मैनेज। आवाज कट रही बेटा तेरी। मैं एक बार देख ले रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन मैंने गड़बड़ ना कर दी हो। सही है बेटा मेरी कैलकुलेशन। चलो सर ये जो आपने CGST और SGST लगाया वो हाफ हाफ लगाया दोनों साइड। हाफ हाफ नहीं लगाया मैंने, 9% है बेटा। इस पे 9% अलग, इस पे 9% अलग। भैया देखो हमारी सेल इतनी है ना, हमें तो टैक्स अलग अलग लगाना है ना। अब आधा मिल गया उसका टैक्स अलग कर दिया। जो हम आधा रुपया लेंगे ना, तो कहेंगे भैया आधा तो तू दे ही रहा है ना रुपया, तो विद टैक्स दे हमें। तो ये वाला अमाउंट विद टैक्स, और ये वाला अमाउंट तूने दिया नहीं है तो विद टैक्स इतना लेना है हमें। बात क्लियर होगी? अब बोलो। इससे 4.5% मत लगा देना। बात समझ में आ गई? सर तो फिर वो 2 बार टैक्स देगा। दीदी ऑब्वियस ही बात है, सेल भी तो देखो ना। ओके सर। अमाउंट दीदी टैक्स तो 180 के आसपास का बनेगा। टैक्स जो जब सेल 180 की है, 1,80,000 की अमाउंट ही तो टूट रही है। बोलो। ओके सर, बस यही पूछना। हाँ 2 बार टैक्स देगा, आधा अब दे दिया और आधा जब देगा तब देगा। अब आ जाओ, डेबिट क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। आओ बड़े प्यार से रूल लगाएंगे। मैंने सामान बेचा है किसे, जोरावर को, और मैंने बोला ना हम रिसीवर गिवर किसको मानते हैं, या तो रुपए लेने बाकी है देने बाकी है, और हमने आधा तो ले लिया पर आधा लेना बाकी है, तो जोरावर को हम रिसीवर मानेंगे क्योंकि लेना बाकी है। हम गिवर है मानेंगे नहीं क्योंकि हम सामान देने वाले हैं, खुद को गिवर नहीं मानेंगे। थोड़ा पैसा आ रहा है कम्स इन, गुड्स जा रहा है गोज आउट, खर्चा भी है क्योंकि डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट तो कभी रिकॉर्ड ही नहीं होता, हटा दो। और इनकम भी है क्योंकि टैक्स भी है। टैक्स टोटल देखो ये रहा, आ गया। अब देखो एंट्री देना धमाकेदार। डेबिट में राइट कहां पर है, देखो पहला राइट रिसीवर। रिसीवर कौन है, जोरावर। जोरावर अकाउंट डेबिट। भैया पूरा नाम लिखो ना, ना बेटा बहुत बड़ा नाम है। और कमसिन क्या आ रहा है, भैया पैसा आ रहा है बैंक के थ्रू, बैंक अकाउंट डेबिट। और भैया एक्सपेंस का नाम क्या है, डिस्काउंट अलाउड। हमने डिस्काउंट दिया है क्योंकि हमने सेल करी है। थोड़ा सोचना पड़ जाता है बस एंट्रियों को, ठीक है। अब देखो जोरावर को मुझे रुपए कितने देने हैं, देखो ये रहे, विद टैक्स इतने रुपए देने हैं, 1,06,200। कितने आ गए सर, इतने आ गए, 1,04,076 विद टैक्स, है ना। देखो ये तो कैश वाला, ये क्रेडिट, क्रेडिट यानी कि उधारी वाला जिसका पैसा आना है। और डिस्काउंट कितना दिया, 1,800 का, देखो ये रहा। अब क्रेडिट को पकड़ो, क्रेडिट। क्रेडिट में राइट कहां पर है, पहला राइट है गोज आउट, क्या जा रहा है, गुड्स सेल। सेल में लिखो लिखो जितने में डील हुई है 180, क्योंकि डील 180 की है, रुपए मुझे 180 लेने दे, मिले चाहे कम हो। और दूसरा राइट है क्रेडिट में इनकम। इनकम का नाम क्या है, टैक्स। आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। कितना टैक्स है टोटल लिखो बेटा एक बार में, अलग अलग मत लिखना। एंट्री में ओवरऑल अमाउंट आती है 16,038, 16,038। ये बनेगी प्रॉपर पूरी एंट्री, आराम से देख लेना बस। एक क्वेश्चन धमाकेदार करा है, इसे परचेज सेल क्लियर हो गया होगा तुम्हें, ठीक है। कल भी मिलेंगे हम, याद रखना मेरे बेटा जी, कल भी मिलेंगे हम। टाइमिंग आपके ग्रुप पे व्हाट्सएप पे आ जाएगी, क्लियर है। अगर कोई दिक्कत है परेशानी है तो मुझे बताएं फटाफट से।
नहीं तो 995324 सर कल की ऑफलाइन क्लास कितने बजे है? बेटा वो ग्रुप पे बात कर लेना, ठीक है। हाँ जी, अभी 9953247951 नंबर मेरा याद करो, व्हाट्सएप करो, चैटिंग करो, डाउट पूछो,